एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, सभी जानते हैं कि आइंदा 2-2.5 महीनों बाद महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम ही सियासी पार्टियां फील्डिंग लगाने में मसरूफ हो चुकी है। अब शय और मात का खेल शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपने नेताओं को होमवर्क दे चुकी है कि किस तरह अलग अलग समाज के लोगों को हथेली में जन्नत दिखाकर उन्हें करीब किया जाए। और इसी के चलते गुज़िश्ता 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनलों पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एमआईएम, अजीत पवार की एनसीपी और वंचित बहुजन आघाड़ी के सियासी इत्तेहाद की बात की जा रही है। नाज़रीन, सवाल यह है कि सोशल मीडिया को यह खबर दी किसने, जबकि ना ही अजीत पवार का इस ताल्लुक से कोई बयान सामने आया है और ना ही वंचित के प्रकाश अंबेडकर ने इस बारे में इस खबर के सामने आते ही इसकी तस्दीक की थी और ना ही इसकी तनकीद, और ना ही एमआईएम की जानिब से भी ऐसी कोई खबर नज़रों से गुजरी है। लेकिन ये न्यूज़ पूरे महाराष्ट्र में फैल गई और फिर शुरू हुआ इन तमामी पार्टियों के नेताओं से इस बारे में सवालात करने का सिलसिला। सबसे पहले इस ताल्लुक से एमआईएम के साबिक एमपी इम्तियाज़ जलील का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो इस पर बात ज़रूर की जा सकती है। यानी इनकी बातों से तो यही कहा जा सकता है कि वो अजीत पवार और प्रकाश अंबेडकर का साथ ज़रूर लेना चाहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिन वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने औरंगाबाद ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए इस तरह की तमाम ही खबरों को सिरे से मुस्तरद कर दिया। और सिर्फ मुस्तरद ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एमआईएम के साथ किसी भी तरह का सियासी इत्तेहाद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक बार अजीत पवार अगर महायुति से बाहर आकर इस पर बात करे तो हो सकता है कि इनसे इत्तेहाद किया जा सकता है, लेकिन एमआईएम से सियासी इत्तेहाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, प्रकाश अंबेडकर एमआईएम से सियासी गठबंधन के सवाल पर काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने एमआईएम पर कई इल्ज़ामात भी लगा दिए, जैसा कि वो इससे पहले भी कई मरतबा लगा चुके हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि एमआईएम मफाद परस्त और मतलब परस्त सियासी पार्टी है और ओबीसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका न सिर्फ साथ दिया था, बल्कि इन्हें कामयाब करने में ओबीसी समाज का अहम रोल था। लेकिन जब ओबीसी समाज को मौका मिलना था, तब एमआईएम ने हमारा साथ छोड़कर अपना रास्ता अलग कर लिया। यानी एमआईएम मतलब पूरा होने के बाद किसी को नहीं पहचानती। उन्होंने साफ तौर पर वाजे कर दिया कि जल्द ही होने वाले असेंबली इलेक्शन में वो एमआईएम से किसी भी हाल में इत्तेहाद नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम ये चाहते हैं कि एमआईएम से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के तमाम ही मुसलमानों से इत्तेहाद करें और दलित मुस्लिम इत्तेहाद का सियासी फ़ायदा उठाते हुए मुसलमानों के तमाम ही बड़े जिम्मेदारान, जिनमें सियासी, समाजी और मिली कायदीन शामिल है, इनसे बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, ताकि दलित और मुस्लिम अपनी आबादी के एतबार से सियासी हिस्सेदारी हासिल कर सके। प्रकाश अंबेडकर के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में तीसरी आघाड़ी की तैयारियों का मामला पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। ये बात तो साफ हो चुकी है कि वंचित एमआईएम के साथ नहीं रहना चाहती। वहीं अजीत पवार और एनसीपी से एमआईएम के सियासी इत्तेहाद पर भी आवाम में मुख्तलिफ क़यास आराइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे अफराद का ये कहना है कि एमआईएम को अजीत पवार की एनसीपी से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 10 सालों से एमआईएम पार्टी के नेताओं के साथ साथ मुहिब्बान मजलिस भी इन सियासी पार्टियों और नेताओं को बुरा भला कहती आ रही है, कोसती आ रही है, और इन्हें कोसने और बुरा भला कहने की वजह से ही एमआईएम की सियासी तरक्की हुई है। फिर अब इन्हीं को करीब करने से लाखों अवाम के वोट एमआईएम से दूर हो सकते हैं, जबकि वंचित से इत्तेहाद के बारे में महाराष्ट्र भर के अवाम का यही रुझान है कि ये इत्तेहाद ज़रूर होना चाहिए, जिससे पूरी तरह से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। अब आगे देखिए कि किस पार्टी किसके साथ सियासी इत्तेहाद करती है और क्या इस मर्तबा ये सियासी पार्टियां मुसलमानों को उनका सियासी हक दिलाने के लिए वाकई साफ नीयत के साथ काम करती है, या फिर हमेशा की तरह इस बार भी वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है वाला मामला रहता है। बहरहाल ज़्यादातर महाराष्ट्र के अवाम इसी बात पर फोकस करना चाहते हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी ने आबादी के एतबार से मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी तो फिर हमें मजबूरन आज़ाद उम्मीदवारों का फार्मूला ज़रूर आजमाना ही होगा। अगर हमें अपनी सियासी ताकत दिखाना है, वाकई अपना सियासी इत्तेहाद मजबूत करना है, वाकई हम कौम और मिल्लत की आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर महाराष्ट्र भर के तमाम ही बड़े मुस्लिम नेता और जिम्मेदारान
को एक बार आज़ाद उम्मीदवारों का फार्मूला ज़रूर आजमाना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि इस बार सब के सब अपने सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर एक नई सियासी सुबह का आगाज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने इख्तिलाफात को छोड़ना होगा। इसके लिए अपने ज़ाती मफादात की कुर्बानी देनी होगी और इसके लिए अपनी अना को झटकना होगा। इसके लिए पूरे इखलास और ईमानदारी के साथ एक मर्तबा जान तोड़ मेहनत ज़रूर करनी होगी। नाज़रीन, इस मर्तबा महाराष्ट्र के मुसलमानों को इस बात को ज़रूर समझना होगा कि हमारे ओटों पर आज तक सियासी बुलंदियों तक पहुंचकर हमें भूल जाने वाली तमामी सियासी पार्टियां और उनके नेताओं से हिसाब चुकता करने का ये बेहतरीन मौका है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस बार अगर सब मिलकर चाहे तो हम इन मफाद परस्तों से अपना सियासी हक मांग कर नहीं बल्कि छीन कर ज़रूर ले सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।